गाइस एआई कंपनीज के रेस में आज ओपनएआई ने एक और ऐसा अपडेट निकाल दिया जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि शायद ये रेस ना हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक हम सबको पता था कि चैट जीपीटी उसमें इमेजेस बन सकते थे, लेकिन वो इमेजेस कहीं से रियलिस्टिक नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब उसने एक ऐसा अपडेट निकाल दिया जिसके अंदर आप रियलिस्टिक नहीं अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस भी बना सकते हो, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से गूगल ने फोटोशॉप को किल कर दिया था, क्योंकि फोटोशॉप में जितने भी एडिटिंग हो सकती थी वो काफी हद तक गूगल ने अचीव कर लिया था कि आप प्रॉम्प्ट दो और एडिटिंग कर लो। लेकिन इस रेस में अब चैट जीपीटी ने एक कदम और बढ़ा लिया है कि वो गूगल को भी पीछे करते हुए अपने इमेज एडिटिंग ऑप्शंस में कुछ ऐसे अपडेट ले आया है ना कि वो देख के मैं तो हैरान हो गया। बस मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो मैं जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको दिखाता हूं। सो गाइस देखो, ये है मेरा चैट जीपीटी। अब देख पा रहे हो मैं लॉग्ड इन हूं। मैंने लिखा अ गोल्डन रोल्स रॉयस पार्क्ड इन अ स्लम एरिया ऑफ मुंबई एंड पुअर किड्स आर अराउंड इट हैविंग फन एंड फीलिंग अमेज्ड। इस प्रॉम्प्ट के बाद मैंने एज्यूम किया था कि ये इमेज तो बना के देगा, बट वो रियलिस्टिक इमेज नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन होगा। बट गाइस मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका शॉक होना तय है, क्योंकि मैं खुद शॉक हो गया था। एंड दिस इज व्हाट द इमेज इज। गाइस सी कितना रियलिस्टिक इमेज है ये। मैंने स्लम एरिया बोला था, और खासकर मुंबई का, तो मुंबई का स्लम एरिया कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल उसको पोर्ट्रे किया गया है। पुअर किड्स लिखे थे, मतलब गरीब बच्चे। तो गरीब बच्चे कैसे दिखते हैं, उनके हाथ पैर कैसे होते हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो सब यहां पर दिखाया गया है। और ये भी लिखा था कि रोल्स रॉयस के आसपास वो एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चे एंजॉय करते हुए दिख गए हैं। इनफैक्ट आप ये जमीन देखोगे, इसमें कूड़ा करकट गिरा हुआ है, गंदगी भरी पड़ी है, क्योंकि स्लम्स एरिया होते ऐसे हैं। तो इसका मतलब ओपनएआई ने भी अचीव कर लिया है अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस को क्रिएट करना। बट मैं यही नहीं रुका, मुझे लगा यार इमेज बनाना एक एलएलएम के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ग्रॉक, गूगल जेमिनी, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि इमेजेस को इस लेवल पे बना देते हैं। लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है वो जानना था मुझे। तो नेक्स्ट लेवल के लिए मैंने इसको दोबारा एक प्रॉम्प्ट दिया। मैंने कहा कि सब कुछ सेम रखो, चेंज द गोल्डन कलर ऑफ रोल्स रॉयस इन द पिंक कलर। तो गाइस आप देखोगे कि इसने नेक्स्ट इमेज को सेम रखते हुए सिर्फ रोल्स रॉयस को पिंक कलर में कैसे बना दिया है। एंड दिस इज द इमेज। गाइस देखो, बिल्कुल सेम इमेज, वही स्लम एरिया, वही कूड़ा करकट, वही सेम बच्चे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज। दिस इज व्हाट ओपनएआई चैट जीपीटी हैज अचीव्ड इन रीसेंट डेज। ये बिल्कुल नया अपडेट है। अभी मैं इसके आपको और भी बेहतरीन यूज केसेस दिखाता हूं, जो देख के आप भी शॉक होने वाले हो, और इस वीडियो को लाइक करे बिना आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना जबरदस्त और इंसेन अपडेट है ये। नाउ आप में से बहुत लोग बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, इमेजेस तो ग्रॉक भी बना रहा है, इमेजेस तो आपका गूगल जेमिनी भी बना रहा है, इमेजेस आइडियोग्राम भी बना रहा है, और लियोनार्डो भी बना रहा है, तो बड़ी बात क्या है? प्रॉम्प्ट देते हैं, इमेज बन जाती है, ये तो हो ही रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन दोस्त मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है एक लेवल अप की बात। क्योंकि क्या होता है, जब एआई कोई इमेज बनाता है तो वो इमेज तो बना देता है, लेकिन उस इमेज के अंदर कंसिस्टेंसी कौन मेंटेन कर पाता है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है किसी एआई टूल के लिए। अगर किसी ने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी तो मान लो वो गॉड मोड पे आ गया है, मतलब वो एआई इमेज जनरेशन में गॉड बन गया है। एंड उसी एआई टूल को प्रेफर करेंगे दुनिया के हर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। अगर नहीं समझ में आया ना तो डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहने की मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इस लेवल पे काम करो, ना कि बस वो जेनरिक काम करो जो कि दुनिया में चल रहा है। अब यहां पर हुआ क्या है, मैंने इसी सेम प्रॉम्प्ट को जब ग्रॉक में दिया, जस्ट लुक इनटू इट, तो ग्रॉक ने मुझे दो इमेजेस बना के दी, व्हिच इज नो डाउट। जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि गोल्डन रोल्स रॉयस होनी चाहिए, एक स्लम एरिया होना चाहिए, और आसपास के बच्चे उसमें एंजॉय कर रहे हैं, तो ग्रॉक ने बना के दिया है। बट कहीं ना कहीं ये अल्ट्रा रियलिस्टिक नहीं है। दूसरा भी है, ठीक है, कार गोल्डन कलर का है, स्लम एरिया है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन उस लेवल का नहीं है। जब मैं जेमिनी पे गया और सेम एज इट इज प्रॉम्प्ट को यहां पर पेस्ट किया, तो जेमिनी ने नो डाउट मुझे एक अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज दिया है। एक स्लम एरिया भी दिख रहा है, बच्चे इसके ऊपर एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चे भी बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक तरीके से दिख रहे हैं, और यहां पर रोल्स रॉयस एक गाड़ी भी साफ गोल्डन कलर की मुझे दिख रही है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। तो चीजें कहां पर चैट जीपीटी को एडवांटेज मिलता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस जब मैंने इस प्रॉम्प्ट के बाद अपना दूसरा प्रॉम्प्ट दिया है कि चेंज द गोल्डन कलर ऑफ रोल्स रॉयस, तो आप नोटिस करो इन दोनों इमेज में सब कुछ सेम है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 95%। मैं 100% नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी है जो कि मिसमैच्ड है, लेकिन 95% अचीव्ड है। इनफैक्ट अगर आप गाड़ी का नंबर भी देखोगे, क्योंकि मैंने यहां पर साफ लिखा था मुंबई, तो मुंबई एमएच से शुरू होता है, इसने ये तक ध्यान रखा है जो कि बाकियों ने ध्यान नहीं रखा। इसमें तो नंबर ही नहीं है, और इसमें नंबर भी है, तो ये कहीं से मुंबई का नंबर नहीं लग रहा है। दैट इज द नंबर वन केस। बट द सेकंड इंपॉर्टेंट केस, गाइस आप यहां पर नोटिस करो कि इसने सब कुछ सेम रखते हुए सिर्फ कलर को चेंज कर दिया है, लेकिन वही
जब मैंने ये चीज ग्रॉक को करने के लिए बोला, चेंज द गोल्डन कलर ऑफ रोल्स रॉयस इन द पिंक कलर, तो उसने बिल्कुल प्रॉम्प्ट को फॉलो किया है, लेकिन अपने पिछले इमेज से बिल्कुल दूसरा इमेज बना के दिया है। मतलब कंसिस्टेंसी कहीं से कहीं यहां पर मुझे नहीं दिखी। एंड द सेम हैपेंस विद जेमिनी। जब मैं जेमिनी पे गया तो मैंने सेम प्रॉम्प्ट इसको दोबारा दिया, चेंज द गोल्डन कलर ऑफ रोल्स रॉयस इन द पिंक कलर, लेकिन कंसिस्टेंसी यहां पर भी मुझे नहीं मिली। हाँ, इसने पिंक कलर में कर दिया है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन अभी भी नहीं हुई। सो दिस इज व्हाट वेयर आई वांट टू गिव एन एडवांटेज टू चैट जीपीटी कि चैट जीपीटी इस चीज को एक मिनिमल प्रॉम्प्ट के साथ अचीव कर पाया। अब मिनिमल प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हुआ कि मैंने चैट जीपीटी को बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताया कि जो ऊपर वाली इमेज है उसको एज इट इज रखना और गोल्डन कलर को पिंक करना, बाकी सबको सेम रखना। नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि चेंज द कलर ऑफ रोल्स रॉयस इनटू पिंक। मतलब मिनिमल एक प्रॉम्प्ट के साथ मैंने बताया और उसने समझ लिया कि मैं चाह रहा हूं कि ऊपर वाला जो इमेज है उसी को ही पिंक करना है, सिर्फ कार को बाकी सबको सेम रखना है। तो ये होता है बेंचमार्क सेटिंग, जो कि एआई की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब चलते हैं इसके और नेक्स्ट लेवल के यूज केस पे। गाइस, इसके नेक्स्ट यूज केस को टटोलने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल गूगल पे जाके एक इमेज ढूंढा विच इज पीपल वॉकिंग, जिसके अंदर मुझे ये वेक्टर इमेजेस मिले। ये वो इमेजेस होते हैं दोस्त जिसके अंदर ना आपका कोई रियल फोटो नहीं होता, शैडो शैडो होती है, काइंड ऑफ एन इलस्ट्रेशन। तो मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, क्यों ना मैं इस इमेज को रियल फोटो में कन्वर्ट कर दूं। क्या ये पॉसिबल है, ये देखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज किया और यहां पर आके इसको पेस्ट कर दिया। एंड देन मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया विच इज टर्न दिस वेक्टर इमेज इनटू रियलिस्टिक फोटो। देखो, मुझे पहले यकीन नहीं हो रहा था कि ये पॉसिबल हो सकता है, बट गाइस शॉक्ड टू सी दैट कि ये इमेज चैट जीपीटी ने मुझे बना के दिया विच इज अ वेरी रियलिस्टिक इमेज। नाउ गाइस, अगर मैं अब इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। नाउ ये बड़ी बात नहीं है कि नंबर ऑफ पीपल यहां पर सेम है, लेकिन यहां पर देखो कि ये बंदा हाथों में हाथ डाल के लेफ्ट साइड के पोज में खड़ा है एंड एग्जैक्टली ये भी वैसे ही खड़ा है। देन नेक्स्ट यहां पर एक लड़की है जो कि इस तरफ देख रही है और दो हाथ इसके नीचे है एंड देन लेग्स इसने स्ट्रेच कर रखे हैं, एग्जैक्टली इस तरफ देख रही है, दोनों हाथ नीचे है, लेग स्ट्रेच कर रखा है। इस लड़के का, हाँ मैं मान सकता हूं थोड़ा सा यहां पर गलती हो सकती है, इस लड़के का एज अ ह्यूमन बीइंग तो मुझे समझ आ रहा है एक हाथ थोड़ा ऊपर है एक हाथ नीचे है, बट एज एन एआई माइट भी उसको लगा दोनों हाथ पॉकेट में है, बट इसने पॉकेट में दिया है। और अगर आप देखोगे जूते भी दोनों साइड पे ये दिखा रहा है कि दोनों एंगल स्ट्रेच्ड है। देन इसके बाद एक लड़की है, देन इसके बाद ये वाला लड़का है लाइक दिस, बट हाँ ये थोड़ा सा इधर देख रहा है बट ये नहीं देख रहा है इधर। लेकिन हम कहते हैं ना गाइस 90% एक्यूरेसी भी एआई ने अचीव कर लिया है आज की डेट में 2025 में, व्हिच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। देन एक लड़की है जिसने कमर में हाथ डाल रखा है व्हिच इज दिस, एंड देन एक लड़का है उसके बगल में ये खड़ा है। तो इस तरीके से इसने एक ऐसे इमेज को एज्यूम करके एक रियलिस्टिक फोटो में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज समथिंग इनसेन, द नेक्स्ट लेवल ऑफ एआई जिसको हम मान सकते हैं। और गाइस कितना अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज है, इसको देख के आप समझ जाओ कि चैट जीपीटी ने क्या अचीव कर लिया है। द सेम जब मैंने ग्रॉक को दिया, हाँ ग्रॉक ने भी अचीव किया है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही ब्लरी है, मतलब इसमें अल्ट्रा रियलिस्टिक नाम की कोई चीज नहीं है। एंड देन आई कैन सी दैट कि इसका जो मतलब इमेज है वो कहीं से भी मुझे रियलिस्टिक वे में यूज कर पाऊं ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ इलिस्ट्रेशन इसने दे दिया, एक कार्टून टाइप्स इमेज दे दिया, बट कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस इमेज से। और वहीं जेमिनी ने तो साफ मना ही कर दिया है कि आई कांट टर्न अ वेक्टर इमेज इनटू रियलिस्टिक फोटो। मतलब मार्केट में दो ही प्लेयर हैं जो कि ये चीज कर पा रहे हैं, एक है चैट जीपीटी और दूसरा है ग्रॉक। गाइस ये सब करने के बाद एक लास्ट सबसे बड़ी चीज आती है जो कि एक इमेज जनरेशन टूल से एक्सपेक्ट करते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जो कि आज तक बड़े से बड़ा एआई इमेज क्रिएशन टूल अचीव नहीं कर पाया है, जो कि मैंने चैट जीपीटी से टेस्ट किया और आप यकीन मानोगे दैट शॉक्ड मी लिटरली। एंड वो क्या चीज है मैं आपको बताऊं गाइस, वो है टेक्स्ट रिटन। अभी तक मैंने जितने भी, चाहे लियोनार्डो हो, चाहे आइडियोग्राम हो, चाहे जेमिनी हो, जितने भी ट्राई कर लिए, कभी भी टेक्स्ट एक्यूरेट नहीं आया है। वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है। लेकिन आज जब मैंने इसको देखा ना तो मैं हैरान हो गया। गाइस यहां पर मैंने लिखा क्रिएट एन इमेज ऑफ टीचर टीचिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। इन ब्लैक बोर्ड इट हैज रिटन, क्या लिखा होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे, द वर्ल्ड इज वेरी अमेजिंग, इट हैज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड वी ऑल लिव इन हार्मनी। एंड सेम चीज मैंने ग्रॉक को भी दिया, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ टीचर टीचिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। इन ब्लैक बोर्ड इट हैज रिटन द वर्ल्ड इज वेरी अमेजिंग, इट हैज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड वी ऑल लिव इन हार्मनी। दोनों को दिया और दोनों पे जब मैंने एंटर मारा तो गाइस सबसे पहले आप देखो कि जो ग्रॉक ने मुझे दिया दैट इज समथिंग कि यहां पर कुछ लिखा तो है, बट वो क्या लिखा है मुझे नहीं पता
चल रहा है। अगर मैं पढ़ूं ध्यान से तो शायद थोड़ा थोड़ा मेरे वर्ड्स ही लिखे हैं, जैसे प्लांट्स है और मैंने यहाँ पर ह्यूमंस देख लिया, एंड देख लिया, एंड लिव इन हार्मनी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बट ये पूरा नहीं है कहीं ना कहीं। इसका जो नेक्स्ट इमेज है उसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा ग्रॉक ने क्या दिया है, कि मतलब ब्लैक बोर्ड पे क्या ही लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर ब्लैक बोर्ड इधर है तो बच्चे इधर और इधर क्या कर रहे हैं, और टीचर जो है इधर क्या कर रहा है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। ये वाला फिर भी ठीक है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूं, बट गाइज नाउ अब आप थोड़ा शॉक होने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब जो चैट जीपीटी ने अचीव किया है दैट इज द नेक्स्ट लेवल, एंड दिस इज द इमेज। गाइज एक टीचर है, ब्लैक बोर्ड है ये, हाँ ब्लैक बोर्ड को ग्रीन बोर्ड कर दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड ये सब एक ही कैटेगरी में आता तो चलेगा। लेकिन द थिंग इज इसमें आप टेक्स्ट देखो गाइज, एग्जैक्टली वही टेक्स्ट है जो मैंने दिया था, which is the world is very amazing, it has plants, animals and humans and we all live in harmony। guys एक एक कैरेक्टर ठीक है, A to Z लाइन ठीक है, कहीं से कहीं कुछ मेल्ट नहीं है, कहीं से कहीं कुछ स्पेलिंग एरर्स नहीं है, एवरीथिंग इज द सेम जो कि मैंने यहां पर दिया था। This literally shaken me guys। So guys I am going to finally use the ChatGPT's latest image generation tool जो कि मुझे मिलता है OpenAI की तरफ से, एंड आज के बाद आई होप कि आप भी ChatGPT इमेज जनरेशन टूल का इस्तेमाल करेंगे अपने किसी भी इमेज को बनाने के लिए, क्योंकि आज हमने बहुत सारे यूज केसेस देखे हैं जिस पे ChatGPT पूरी तरीके से खरा उतरा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपने भाई को इजाजत दो और आशा करता हूं कि आपके भाई ने आज बहुत ही अच्छा नॉलेज डिलीवर किया है विद द रीसेंट अपडेट जो कल ही आया था और आज आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है विद प्रॉपर रिसर्च। तो गाइस क्या इसके लिए मैं एक लाइक डिजर्व करता हूं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या मैं एक सब्सक्राइब डिजर्व करता हूं, और क्या बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि मेरा कोई भी अपडेट इतने लेटेस्ट तरीके से आपसे मिस ना हो, क्योंकि एआई की दोस्त एक रेस चल रही है, और अगर आप उस रेस में पीछे होना नहीं चाहते हैं तो ऋषिकेश रॉय का चैनल सबसे बेस्ट है हिंदी लैंग्वेज में आसानी से एआई को समझने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना मेरे हर वीडियो, सो दैट उनको भी पता लगता रहे कि एआई की दुनिया में चल क्या रहा है, ताकि वो भी बेचारे आपसे पीछे ना रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना और यूं ही एआई सीखते रहना। सी यू।